अगर आप भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य से पूछेंगे तो ये अजब गजब की बात है कि वेद का सार उपनिषद और उपनिषद का सार गीता, और इसके बारे में हम तो पढ़ते ही रहे हैं। हमने अपने समय में उपनिषद की कहानियां पढ़ी हैं और ये भी समझा है कि उनकी जो कहानियां हैं वो जीवन से किस तरह से जुड़ी हुई है, क्या सीख देती है। और ये कोई नई चीज तो है नहीं, या ये पुरानी वाली कहानियों को हटाकर शायद नई वाली कहानियां पढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार और प्रसार कर रही है। ऐसा किसी को भी कोई मुश्किल नहीं हो सकती। लेकिन एक चीज को याद रखना चाहिए कि जब हम नैतिक बातों की बात करते हैं, नैतिक शिक्षा की बात करते हैं, तो हमें बच्चों को सौहार्दपूर्ण वातावरण भी देना चाहिए और सौहार्दपूर्ण वातावरण देश में बनाए रखने के लिए भी शिक्षा देनी चाहिए। तो कोई भी चीज करनी हो, अगर धार्मिक शिक्षा स्कूल में दी जाएगी तो क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं रहेगा? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि ऐसा होना चाहिए। और दूसरी बात मैंने ये भी कहा कि उपनिषद की कहानियां तो आपने और मैंने भी पढ़ी हैं स्कूल में, ये कोई नई चीज तो हो नहीं रही। गीता के बारे में आपने और मैंने भी पढ़ा है, हमने भी मंत्रोच्चारण सीखे अपने स्कूलों में। तो सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इसको दिखा रही है आज, वो बड़ा दुखद है कि ऐसा लग रहा है कुछ नई चीज नहीं। तो ये विषय के तौर पर आपने कभी पढ़ा है क्या? वो भी ठीक है, आपने धार्मिक शिक्षा विषय के तौर पर ग्रहण की है क्या सुजाता जी? लेकिन अब तो विषय के तौर पर आएगी ना ये धार्मिक शिक्षा, तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि कुछ बदलाव आएगा? क्या लगता है कि बच्चों को मद्भागवत गीता का ज्ञान होना चाहिए और उसके बाद कहीं ना कहीं बच्चों को पता चलेगा कि आखिर किस तरह से क्या कुछ रहा था पहले, कैसे जो लोग हैं उसको आगे बढ़ाते हैं? क्या नहीं लगता आपको कि एक विषय के तौर पर आएगा तो उसको बहुत गहराई से और बहुत करीबी से लोग जानेंगे या बच्चे जानेंगे? देखिए, मॉरल साइंस के रूप में तो हम लोग इस चीज को पढ़ते ही रहे हैं, लेकिन अगर आप उपनिषद की कहानियों की बात करें, पंचतंत्र की कहानियां भी होती हैं, उनको हमने विषय के रूप में नहीं मगर हिंदी के पाठ्यक्रम, अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में भी पढ़ा है। लेकिन अगर आप ये कह रही हैं कि इसे एक सब्जेक्ट के रूप में लिया जाएगा तो कौन सी कक्षा से किया जाएगा, ये सवाल उठता है। क्योंकि क्या हम एक धर्म की शिक्षा देंगे बच्चों को स्कूल में, या बच्चों को कहानियों के जरिए अच्छी शिक्षा और अच्छे बच्चे बनने की एक जिसे कहते हैं एग्जाम्पल सेट करने की तरफ हम कदम बढ़ाएंगे। एक शिक्षक होने के नाते भी मुझे इस बात को लेकर चिंता है कि बच्चों के बीच में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो अगर विरोध हो रहा है तो क्यों विरोध हो रहा है? क्या नहीं लगता जो बहुसंख्यक है उन्हीं की आस्था को ध्यान में ज्यादा रखना चाहिए? देखिए, आप जो बात कह रही हैं ये बहुत ही चिंता का विषय है कि आप कह रहे हैं कि केवल बहुसंख्यक का ध्यान रखना चाहिए और उन्हीं के धर्म को बढ़ाना चाहिए। अगर आप उस तरीके से इसे देखेंगी तो ये गलत हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा, गीता में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हर धर्म के लोगों को समझ में भी आती है, वो उसको मानते भी हैं। उसी प्रकार से हर धर्म में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको मानना चाहिए। लेकिन पहली बात तो ये है कि कौन सी क्लास से ये धर्म की शिक्षा देना शुरू करेंगे, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है। दूसरी बात, हम संविधान से चलते हैं, धर्म से नहीं चलते। और बहुसंख्यक की जिम्मेदारी बताई गई है हमारे जो संविधान है उसमें कि उनकी जिम्मेदारी होती है कि अल्पसंख्यक की देखभाल करे, अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस ना करे, इस ओर भी ध्यान दे। और अगर हम धर्म के नाम पे विभाजन की राजनीति का खेल शिक्षा में भी लेके आएंगे, इसका मतलब ये है कि मोदी जी की जो इच्छा है एक फैशिस्ट होने के नाते, वो चाहते हैं कि लोग वही चीजें करें जो वो चाहते हैं। और मैं आपको एक चीज बिल्कुल साफ कर दूं, जब आप धर्म की बात करते हैं और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक 6 कैटेगरीज में हम मानते हैं अपने देश में, 6 धर्मों को। तो उसमें केवल मुस्लिम नहीं है, उसमें सिख भी है, पारसी भी है, जैन भी है, बुद्धिस्ट भी है, तो और ईसाई भी है। तो अगर हम इस तरह की बातें करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए। धर्म की शिक्षा आपको देनी है, कौन सी क्लास से देंगे, भारतीय जनता पार्टी इसको साफ करे। क्या आप पहली कक्षा और दूसरी कक्षा से धर्म को भी इंक्लूड करेंगे? छठी से 12वीं तक की बात कही जा रही है अभी तो। या तो छठी से 12वीं तक
क्या बच्चों के पास वैसे ही काफी सारी चीजें नहीं है पढ़ने के लिए? अगर आप धर्म को एक अलग सब्जेक्ट की तरह इंक्लूड करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप देश को वही जो आपका आप हमेशा बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, उस ओर जा रहे हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है जो इस बात से सामने आ जाएगा कि वे देश में संविधान जो कुछ लिखा हुआ है उसको नहीं मानते, संविधान को नकारते हुए संविधान को बदलना चाहते हैं। तो ये बात तो हम पहले से कह रहे हैं, लेकिन अच्छी शिक्षा किसी भी धर्म से मिले वो सबको मिलनी चाहिए। और एक धर्म के बारे में अगर आप बताएंगे बच्चों को तो वो काफी नहीं होगा। जी बिल्कुल, हमें वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जब हम बात करते हैं तो हम बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि सही के लिए आप अकेले भी खड़े हैं तो खड़े रहिए, क्योंकि सही का साथ देना है, मैल एडजस्ट नहीं करना, पूरी दुनिया में उनको इंटरैक्ट करना है। तो एक ही धर्म के बारे में अगर बताएंगे तो वो सोचेंगे बाकी धर्म बेकार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हमें हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए।